तो लास्ट टाइम हम लोग वर्गो देख रहे थे, तो वर्गो पे आ जाते हैं वापस से। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा एशर ने, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था। वो ये था कि अगर हम टॉरस बोलते हैं तो हम किसको लें, मतलब हम जब टॉरस का रेफरेंस लेते हैं तो हम सेकेंड हाउस देखें कि हम जो टॉरस जहां बैठा है वहां देखें, कि हम क्या क्या बोलें, हम किसी के बारे में क्या क्या समझे। ये एक अच्छा सवाल था। तो हम क्या सेकेंड हाउस, जो टॉरस के बारे में जो चीजें बोली वो सेकेंड हाउस की बोले, है ना, कि हम नाइन्थ हाउस की बोले। ये सवाल है, और ये सवाल बड़ा बुनियादी सवाल था, मेरे को अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल लगा कि हाँ ये फंडामेंटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे मैं इसके इसके बारे में मैं उसको तो उत्तर दे दिया था उस टाइम पे, बट मैं उसके बाद अभी फिर से सबको बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर मान लो तुम्हारा लियो फिफ्थ सेकेंड हाउस में है, और तो टॉरस कहाँ हो जाएगा, 11th हाउस में होगा। अब ये समझो कि ये दो कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है। मतलब समझे कि जैसे ही टॉरस को तुम 11th हाउस में डालोगे, ऑटोमेटिकली लियो सेकेंड हाउस में पहुंचना ही पहुंचना है। दोनों का घटना अलग अलग नहीं घटेगी, इकट्ठे घटेगी। कि टॉरस 11th हाउस में हो या लियो सेकेंड हाउस में हो, बात एक ही है ना। जिस बात की किसी को हम बोले कि मान लो स्कॉर्पियो है, तो नाइन्थ हाउस होने पे नाइन्थ हाउस सेकेंड हाउस में ऑटोमेटिकली जाएगा, अगर हम टॉरस को सिक्स्थ हाउस सेवेंथ हाउस में डाल रहे हैं। ये कोई दो अलग अलग घटनाएं नहीं है। फंडामेंटली समझे कि नहीं, कि ये दो अलग अलग बातें सोचते हैं लोग कि अच्छा टॉरस इसमें है। अब जब हम प्रेडिक्शन करेंगे या कोई बात की बातें करेंगे तो हम इनका इंटरसेक्शन को समझेंगे कि इनका इंटरसेक्शन क्या कहता है। जैसे कि अब मैं तुमको समझाया कि मान लो सेवेंथ हाउस जो है ना, वो मैरिज है, ठीक है, अदर पीपल है, ठीक है, ये सब बताया था मैंने। उसके बाद तुम्हारे फादर के एल्डर सिबलिंग है, ठीक है, ये तीनों बातें आती हैं। अब यहाँ पे ये तीनों का तुमको क्या बोल रहा है टॉरस, भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल बोल रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवेंथ हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर आ गया। सारे जो फादर के सिबलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे तुम्हारा खुद का भाई बहन है, इससे तुम्हारा फिफ्थ है, तो यानी कि अपने भाई बहन के बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सबका सेवेंथ हाउस से लिंक होगा। मतलब जो बात होगी तब एक्टिवेट होगी जब मैरिज से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे या उससे होगी, तो उसकी बात है। अब यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे सैजिटेरियस लिखा हुआ है। अब सैजिटेरियस का मतलब क्या हुआ, सैजिटेरियस एक तो फादर होता है, गुरु होता है, ठीक है, धर्म होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ये है कि भैया इट रिप्रेजेंट्स, सैजिटेरियस रिप्रेजेंट्स पेपर वर्क ऑफ मैरिज, लीगैलिटी। लीगैलिटी ऑफ मैरिज। एक मिनट, हाँ, ठीक है, सैजिटेरियस रिप्रेजेंट्स पेपर वर्क ऑफ मैरिज, ठीक है। अब ये मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सैजिटेरियस और टॉरस का मिलकर ये बता रहे भैया कि इसको शादी करानी पड़ेगी किसी की, स्कॉर्पियो में, ठीक है, स्कॉर्पियो में शादी करानी पड़ेगी। अब सैजिटेरियस ऑल्सो रिप्रेजेंट फादर, बट यहाँ पे क्योंकि सेवेंथ हाउस इन्वॉल्व है, इसके खुद के फादर नहीं होंगे, ये बड़े पापा होंगे, ताऊ जी होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेवेंथ हाउस जोड़ने के साथ साथ ये जुड़ा है, ठीक है। नाइन्थ हाउस फादर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे बड़े फादर होंगे, फादर के भाई होंगे, ताऊ जी होंगे, नॉट एग्जैक्टली द फादर, बिकॉज सेवेंथ हाउस में टॉरस। समझ रहे हो। तो दोनों का इंटरसेक्शन वाली बात को समझना, कि जब हम बोलते हैं कि अभी ये दो केसेस में तुम देखोगे, अगेन यहाँ देखो वर्गो है, टॉरस का सिक्स नाइन्थ हाउस में जाना और लिब्रा का सेकेंड हाउस में पहुंचना दोनों एक ही घटना है, क्योंकि बिना एक के घटे दूसरा नहीं घटेगा। मतलब टॉरस अकेला यहाँ नहीं पहुंच जाएगा कि यहाँ पे 8 नंबर लिख दो, कभी मन आया कि नहीं नहीं आज तो चलो 9 नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नहीं मेरा मन कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
दोनों का घटना इकट्ठे होता है। तो यहाँ पे अगेन एक कॉमन इंटरसेक्शन किसका है, मैरिज का है, यानी कि टॉरस इज इन 9th हाउस, ठीक है, यानी कि अगेन पेपर वर्क ऑफ मैरिज, एंड अगेन देयर इज अ लिब्रा इन द सेकंड हाउस, सो यू आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिब्रा एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। अगेन इट स्पीक्स, यहाँ पे आप फादर तो आ गए, ठीक है, फादर डायरेक्टली आ गए, 9th हाउस आ गया, लेकिन लिब्रा भी आया है, तो फादर के बड़े भाई भी, वो भी इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे, तो उनके भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम बात से आती, ठीक है। तो दो अलग अलग घटनाएं लेने का पैटर्न छोड़ो, जैसे अक्वेरियस है, अक्वेरियस में पाइसिन, अब देखो यहाँ पे आया है, सेकेंड हाउस में आया है, ठीक है, और यहाँ पे 4th हाउस में टॉरस भी आया है। दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं, दोनों घर का मतलब एक ही होना है, मतलब एक ही होना इन द सेंस कि जब पाइसिस हम बोलते हैं, तो पाइसिस हम बोलते हैं किसको, हम बोलते हैं पाइसिन को, बोलते हैं चलो किनका, दादा, एंसेस्टर्स बोलते हैं, ठीक है, एंसेस्टर्स बोल दिया, फिर दादी बोल दिया, ठीक है, उसके बाद और किसको बोले, दादी बोल दिया, फिर ठीक है आश्रम बोल सकते हैं, ठीक है, आइसोलेशन प्लेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि टॉरस क्योंकि 4th हाउस में भी है, सो नाउ व्हाट मींस कि टॉरस जब 4th हाउस में है, तो इसका मींस आपको मदर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मदर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब मदर के लिए साथ साथ में यहाँ पे 4th हाउस है, तो एक कोई होम है, कोई घर है, कोई बंगला है, कोई वो बिल्डिंग है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आता है। अब इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या है कि कोई एक ऐसा घर है जो आइसोलेशन में है, जो आश्रम में है, वैसा कोई घर है जो आपकी जिसको मिला करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो दो अलग अलग लेना आप छोड़ो, आप दोनों को मिला करके समझो कि कॉमन इंटरसेक्शन की बातें क्या है। तो जैसे तुमने वर्गो में समझा कि वर्गो वालों के लिए भैया इनकी इनकी अगर मैरिटल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि भैया इन्होंने क्या गलती की है, इन्होंने ये गलती की है कि इनकी वजह से किसी और की शादी टूटी, करना था इन्हें क्या, जुड़वाना था, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी जुड़वाने, इसलिए वर्गों का बहुत बड़ा हाथ है किसी की शादी जुड़वाने और तोड़वाने में। क्यों हाथ है, क्योंकि भैया यहाँ वो पॉइंट आता है जहां पे वीनस डेबिलिटेट करता है, याद रखना, वीनस का डेबिलिटेशन वाला हाउस है, सो इनका टेंडेंसी है इधर की बात उधर करने की, और उसकी वजह से किसी की शादी में इफेक्ट आ जाए। सो इनको बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखने का कि भैया आपकी वजह से कोई की शादी टूटे नहीं, वरना आपका जीवन खराब, आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगा। क्यों, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको मौका आएगा, आपसे काउंसलिंग लेने आएंगे, मतलब 9th हाउस काउंसलिंग भी तो है, वो भी तो है कि किसी को राय देना, तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो आपको जिम्मेदारी लेनी है कि भैया किसी को गाइड करो, आपने उसी को उल्टा गाइड कर दिया, नहीं नहीं छोड़ो ये सब तोड़ो, ये कोई मतलब नहीं है ऐसे पति के साथ रहने का, कोई जीवन बर्बाद है ये वो करके आपने उसकी शादी तोड़वा दी। अब तुम्हारी तुम्हारी शादी खुद की नहीं ठीक होगी, समझ रहे हो, इस तरह से वो बात आ जाती है यहाँ पे, दोनों की बात है। अब वर्गो वालों के साथ एक और चीज है कि ये अगर पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप भी कैसी हो जाएगी, सामने वाले की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिस कुछ लोग होते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट में आ तो गए लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहे, तो उल्टा उनका काम भी तुम्हें करना पड़ रहा है। ये वो कॉम्बिनेशन है कि तो उल्टा तुम्हें भी वो कॉम्बिनेशन काम करना पड़ेगा कि जिसका जो पार्टनरशिप है उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें समझना पड़ेगा हर वो चीज जहां जहां प्लेस्ड है, वो दोनों एक ही घटना है, कोई अलग घटनाएं नहीं है, ठीक है। तो हमने जो जो चीजें, अब तुम पहले बैठ करके टॉरस को 7th हाउस में जितनी चीजें आती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सैजिटेरियस से बनेगी वो लिखो, और दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन निकाल लो कि क्या है जो बात जो दोनों में आएगी, दोनों की बात में आएगी, तो वो तुमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यही घटना है। और ये चीज हम सब वाले के साथ कर सकते हैं, सब वाले के साथ करना है, यही करना ही करना है, ठीक है। जैसे इसी का फॉर मत, दिस हाँ सेम वर्गो का, जैसे फॉर वर्गो 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न आता है और लियो गोज टू 12th हाउस, करेक्ट। तो कैन वी से कि मेरे कोई स्टाफ या किसी के हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मैं करूंगी, दस, क्या ये हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं? कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो,
स्टाफ या स्टाफ के बच्चों का, बिकॉज इट इज 10th हाउस के बच्चे हाँ हैं। किड्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते एजुकेशन भी बोल सकती हूँ कि मैं अपने स्टाफ के बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे दे रही हूँ। हैं। नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं। देखो पहली बात तो लियो, जैसे कि 12th हाउस में, अभी 12th हाउस हमने समझा नहीं है तो वैसे भी हम अपने डोमेन से बाहर जा रहे हैं। केप्रिकॉन भी समझा नहीं है तो भी हम नहीं समझ सकते, बट अल्टीमेटली ये समझो कि ये प्रोफेशन का है। प्रोफेशन और 10th हाउस जुड़ा है, ठीक है, प्रोफेशन और 5th हाउस जुड़ा है, सॉरी, ठीक है। सो आप, अब लियो कैसा होता है? लियो होता है ऑलवेज ऑन टाइप से। ऑलवेज ऑन मतलब क्या होता है कि लियो आपका 24/7 एक्टिव है, क्योंकि सूर्य का साइन है, ठीक है। तो अब प्रोफेशन क्या करता है? प्रोफेशन ऐसा है आपका कि 24/7 आपको काम करा रहा है, आपको बड़ी मतलब आपको आपको निश्चिंत नहीं होने दे रहा है, आपका प्रोफेशन ऐसा इन्वॉल्व है, ठीक है। प्रोफेशन आपको है। अब क्या हो रहा है 12th हाउस में? देखो 12th हाउस में वही लियो बैठा हुआ है, ठीक है। अब लियो 12th हाउस इज ऑल अबाउट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, उसके अलावा क्या है? पावर पोजीशन। पावर पोजीशन, ठीक है, और एजुकेशन हो गए। एजुकेशन नहीं है। ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल हो गया, और एंटरटेनमेंट हो गया, चलो एंटरटेनमेंट हो गया, और रिलेशनशिप्स हो गई। ठीक है। ये भी तो हमारे पूर्वज का साइन है, मतलब पूर्वज के साइन है, बिल्कुल सही बात है। अब ये मिला है दोनों का, पूर्व पुण्य का साइन और पूर्व पुण्य और पाइसिन, हाँ, पेसिस भी दोनों मिला है, ठीक दोनों है। यहाँ पे ancestors एक का कॉम्बिनेशन है, दोनों एंसेस्ट्रली चीजें दिखाता है, हैं। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कहीं ना कहीं कि एंसेस्ट्रली कुछ आपका चीजें हैं, और यहाँ पे भी आपको केप्रिकॉन का मिला है। सो क्या बोलता है, यानी कि आपको कोई काम है जो एंसेस्ट्रली काम है, मतलब ऐसा काम जो एंसेस्टर्स करते आए हैं वो काम आपको करना है, वो काम का आपका प्रोफेशन है, उस काम से रिलेटेड आपका कुछ प्रोफेशन जरूर है, ठीक है। इसीलिए वर्गो ज्यादातर तुमको वैसे लोग मिलते हैं जो हैंडक्राफ्ट लोग वाले करते हैं। हैंडक्राफ्ट समझते हो? हाँ हाँ। कि जो जिनकी बाबा भी बुनाई करते थे, आप भी बुनाई करते हो, आपके बेटे भी बुनाई करते हैं, क्योंकि वो कला है, वो उन्हीं को मालूम है, वो और किसी को और के पास गई नहीं है, ऐसे काम बनाता है। और उसके बाद 5th हाउस है। अब 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न है, तो हम लोग जिसे एंटरटेनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब एंटरटेनमेंट इनके लिए कैसा होएगा? पहली बात तो कैप्रिकॉर्न होने की वजह से क्या है, सैटर्न का साइन आ गया, तो अब इनको एंटरटेनमेंट कैसे पसंद है? पुराने, पुराने। मतलब इनको पुरानी मूवीज देखना बहुत पसंद है, ठीक है। पुरानी मूवीज के रिगार्डिंग में जो चीजें आती हैं वो सारा एंटरटेनमेंट को बहुत अच्छा लगता है, पुरानी मूवीज की बार बार देखने का शौक है, ठीक है। साथ ही साथ आप पाइस लियो आउट करके 12th हाउस में भी है, ठीक है। तो अब लियो कैसा है, पाइसन कैसा है? पाइसन इज रोमांटिक, लव, प्लेजर, ये सारी चीजें। तो इनको कैसी मूवी? पुरानी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद। तो दोनों से मिलकर के एक बात बनती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीजें आती है। तो जैसे इसमें लियो 5th में गया और 5th में पाइसियन भी आ गया, तो जैसे एक चीज मिली कि जो फिक्स्ड है फॉर वर्गो असेंडेंट, कि पूर्वजों का कुछ ना कुछ फिक्स्ड है, इनका होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द प्लैनेट्स आर। करेक्ट। वैसे ही हर चार्ट में तो कुछ ना कुछ एक चीज फिक्स्ड होगी ही होगी। होगी। वो आप जो जहां जा रहे हो ना, वो वहां पे मैं आपको लेके जाऊंगा, आप परेशान मत हो। वो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, आई विल टीच कॉम्बिनेशन फॉर एवरीथिंग, बट अभी पहले हर इंडिविजुअल चीज को समझना जरूरी है। तो मेरे को यही बताओ, हाउ डू आई स्टार्ट? मतलब मैं पहले ब्लैंक चार्ट बनाऊं, अब उसमें जैसे मैं साइंस को ब्लैंक चार्ट बनाओ। पहले ब्लैंक चार्ट के हर एलिमेंट को समझो कि हर एलिमेंट क्या कहता है। जैसे कि मैं तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताया कि दोनों से कॉमन इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर मल्टीप्लिसिटी, कि यहाँ से मल्टीप्लाई करो। अब जैसे कि अब तुमको यहीं से पे दिखाता हूँ कि हर वो चीज है जो हमने पढ़ रखी है ना कि कैसे काम करती है। एक नंबर 1 और 6